afternoon. I'm with Dr. Dheeraj Kapoor. He's Chief Endocrinology. His field of specialization is endocrinology and diabetes. डॉक्टर साहब हम बेसिकली आपसे जानना चाहेंगे कि जो डायबिटीज़ के एक्चुअल में स्टार्टिंग में क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी को पता लगे कि भाई मेरे को डायबिटीज़ है या नहीं है, तो नॉर्मली हम टेस्ट तो कराते नहीं है सारे लोग जाके, तो कैसे पता लगेगा कि मेरे डायबिटीज़ है? एक जवाब कि सिम्टम्स नहीं होते। अब मैं क्लैरिफाई करता हूँ। जब हम स्टूडेंट्स थे तो पढ़ाया क्या था, डायबिटीज में अधिक यूरिन पास होना, अधिक भूख लगना, अधिक प्यास लगना और वजन कम होना। कई बार कोई घाव हो वो नहीं भरता, इन्फेक्शन हो वो ठीक नहीं होता। लेकिन अब मालूम पड़ा है शोध से कि 60% लोगों को सिम्टम्स आते ही नहीं है। अच्छा। और इसीलिए जब टेस्ट कराते हैं किसी भी कारण से, बीमारी कोई और हुई, शुगर टेस्ट कर ली या कॉर्पोरेट हेल्थ चेकअप्स होते हैं, तो ज्यादातर उनसे मालूम पड़ता है कि डायबिटीज हो गई है। सो हमें 40 साल की अवस्था के ऊपर नियमित तौर पर शुगर टेस्ट करानी चाहिए, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा 60 साल के ऊपर तो बहुत कॉमन है इंडिया में, और 60% को सिम्टम नहीं आते। तो ये 2-60 याद रख लीजिए। अच्छा। और डॉक्टर साहब ये जो क्या स्टेजेस होती है, कई लोग बोलते हैं प्री डायबिटिक, फिर डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2, कोई बोलता है टाइप ए, टाइप बी, क्या बेसिकली टाइप ए और टाइप बी तो नहीं, लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 ये स्टेजेस नहीं है। ये डायबिटीज के प्रकार हैं। तो टाइप 1 आमतौर पे बच्चों में मिलती है, आमतौर पे, लेकिन बड़ों में भी मिल रही है। इसमें क्या होता है, कुछ पदार्थ बन जाते हैं बॉडी में जिन्हें एंटीबॉडीज बोलते हैं, और वो स्लोली पैनक्रियास को खत्म करते रहते हैं। ऐसे लोगों को आजीवन इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, शुगर कंट्रोल के लिए भी और सर्वाइवल के लिए भी। जो टाइप 2 है वो ज्यादा कॉमन है, करीब 95% डायबिटिक्स तो ये होती है। ये इसका जो मेन कारण है वो वजन बढ़ना है, जो खान पान है वो गलत है, एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, जो वर्किंग आवर्स हैं, लेट आवर्स तक जागना, तो ये सब चीजें जो है ये टाइप 2 डायबिटीज कर सकती हैं। और इसमें काम गोलियों से चल सकता है, एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस। जहां तक बात है नॉर्मल, प्री और वो, तो नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस या नॉन डायबिटिक को हम 2 तरह से, बल्कि 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, अगर शुगर फास्टिंग 100 से कम हो, 99, या ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद हो 140 से कम, या HbA1c हो 5.7 से कम, ये तो हो गया नॉन डायबिटिक। प्री डायबिटिक फास्टिंग शुगर 100 या उससे अधिक, किंतु 126 से कम। ग्लूकोज पीने के बाद 140 या उससे अधिक, किंतु 200 से कम। और HbA1c 5.7 या उससे अधिक, किंतु 6.5 से कम। तो जो बाकी प्री डायबिटिक, हाँ, और जो डायबिटिक फिर तो वो फास्टिंग 126, पोस्ट ग्लूकोज 200, HbA1c 6.5। ऐसे जो नॉर्मली आजकल देखते हैं HbA1c जो ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो बेटर है या जो नॉर्मल जो उसके बेसिस पे? HbA1c से भी मालूम पड़ जाता है, लेकिन अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड देखें जी, तो वो फिर फास्टिंग शुगर और 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। बट HbA1c से भी अच्छा खासा आइडिया लग जाता है। सर डॉक्टर साहब, जैसे कईयों की हिस्ट्री होती है, पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज है, तो चांसेस है क्या बच्चों में भी होने का? जो मैं बोलने जा रहा हूँ प्रशांत जी, शायद आपको और श्रोताओं को सुनकर अच्छा न लगे जी, फिर भी बोलना फर्ज है। भारतवर्ष में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो डायबिटीज का रिस्क लेके पैदा ना हुआ हो। अच्छा। साउथ ईस्ट एशिया बहुत प्रोन है, और आप अभी जो जाएंगे इंटरव्यू लेकर के, आप केवल हर व्यक्ति का पेट देखना और कुछ मत देखना। अच्छा। दुबला पतला व्यक्ति है, उसका भी पेट निकला हो। तो अगर परिवार में माता पिता, भाई बहन, बुआ, चाचा जी, ताऊ जी, मासी, मामा, नाना नानी, बाबा दादी, किसी को भी शुगर है तो रिस्क बढ़ता ही है, रिस्क वहां से शुरू नहीं होता। अच्छा।
शुरू तो पैदा होते ही हो गया। ओके। आपको ताज्जुब होगा कि हम भारतीयों में डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस जो वेस्टर्न्स हैं उनसे 10 साल पहले हो जाते हैं। अच्छा। ओके। और कारण यह है कि हम जो एक जेनेटिक जो शरीर की रचनात्मक बनावट है जी जी। उसमें जो है पेट पे फैट आता है ओके। जिसे बोलते हैं विसरल फैट और वो तंग करता है। अच्छा। क्या क्या रीजंस है मतलब जो जिससे हम डायबिटीज हमारे पर इफेक्ट ना आए, क्या करना चाहिए, क्या मतलब उसमें जैसे किसी का हिस्ट्री है जैसे आप कह रहे हैं कि भाई पेरेंट्स को है या रिस्क फैक्टर ऑलरेडी, क्या हम करें, क्या खाने पीने में हम कंट्रोल करें ताकि हमें डायबिटीज ना हो, या बच्चों में हम क्या कंट्रोल करें कि ताकि हमारी बच्चों की जनरेशन को फर्दर ना हो। डायबिटीज ना हो इसके लिए जब से बच्चा पैदा हो जी। उसकी 2 दवाइयां शुरू कर दो। अच्छा। पहली दवा है परहेज, ओके। दूसरी दवा है एक्सरसाइज। गोली तो कोई भी खा लेगा, गोली की क्या है। राइट 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 राइट। तो परहेज में क्या करना चाहिए? परहेज में मीठा, अच्छा। फ्राइड ओके। और जूस, ये 3 चीजें बंद रखिए। अच्छा, फ्रूट जूस भी? फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस जो कि उसमें रेशा नहीं होता भाई साहब। अच्छा। तो कुछ जूस होते हैं कि जिसमें कहते हैं नो एडेड शुगर, वो कम नुकसान करते हैं पर नुकसान तो करते हैं। राइट राइट राइट। सारी बात यह है कि खान पान तो वही रखा हमने राइट। और हैबिट्स जो अच्छे वाले थे, वॉक हम नहीं करते, जल्दी हम नहीं सोते, जल्दी हम नहीं उठते, स्ट्रेस दुनिया भर का पाला हुआ है और खान पान वही रखा, तो उससे प्रॉब्लम। वो जो पूर्वज थे वो जो खाना खाया उसे बर्न कर दिया एक्सरसाइज करके। जी। कभी वो जिम नहीं गए, कभी वो स्विमिंग नहीं गए, शायद तालाब में तैरते होंगे भले ही, बट वो रोज टहलने गए सुबह। टहलना मतलब मॉडरेट वॉकिंग, ब्रिस्क भी नहीं, उनको तो नहीं। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि 60% को सिम्टम्स नहीं होते और जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो भी बहुत अग्रेसिव कर रहे हैं, मैं उस बात से तो इनकार नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके बाद भी बहुत बेतहाशा बढ़ी है डायबिटीज आपके सामने। अभी जैसे किसी को सपोज डायबिटीज हो गई जी, और उसको फिर क्या कंट्रोल करना चाहिए अपने फूड के अंदर, जैसे कई लोग बोलते हैं कि इज इट मिथ और आई डोंट नो, बनाना नहीं खाना चाहिए, मैंगो नहीं खाना चाहिए, कई तो बोलते हैं होम्योपैथी की जो पिल्स वाली मेडिसिन होती हैं, गोलियां होती हैं, वो भी मीठी होती हैं, वो नहीं लेनी चाहिए, तो क्या एक्चुअली क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? भाई साहब जो भी ये बोलते हैं बनाना और केला और आम मत खाओ, बिल्कुल सही बोलते हैं। उसका कारण है, पहली बात तो ये है कि ना तो आम मना है, ना केला मना है, ना अंगूर मना है, ना चीकू मना है। ये मैंने चारों सबसे मीठे फल गिना दिए आपको जी। लेकिन जितना अलाउड है उतना खाती ही नहीं है। अच्छा। मैं बोलूंगा घनश्याम जी, आप जो है एक फांक का आधा खा लो आपका। ओके। आप बोलोगे डॉक्टर साहब क्यों शर्मसार कर रहे हो, मैं बंदी कर देता हूँ। आप 3 दाने खा लो अंगूर के, डॉक्टर साहब क्यों मजाक कर रहे हो, तो इससे और ना वो कभी 3 खाए जाएंगे। राइट। हाँ, जब बैठता है तो खाते ही चला जाता है तो इंसान। इसीलिए ब्लैंकेट तौर पे बंद कर देते हैं। तो ओके। थ्योरेटिकली आम, चीकू, अंगूर, केला बंद की जरूरत नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल बंद करना है क्योंकि जितना अलाउड है वो आप उतना खाओगे। एग्जाम्पल जैसे केला है तो रोज एक केला खा सकते हैं, नहीं खा सकते? नहीं खा सकते। अच्छा, नहीं खा सकते। ओके। हम जो है केले में और नारियल पानी में बहाना ढूंढते हैं खाने का, सब उसमें अच्छा पोटेशियम होता है। ओके। पोटेशियम तो नींबू में भी है, खाओ फिर नींबू, राइट। पर नींबू खट्टा होता है और केला मीठा होता है, मीठा तो होता हमने वो बहाना ढूंढ लिया। हाँ हाँ हाँ। केला बहुत जबरदस्त एनर्जी सोर्स है, खाना चाहिए, बट जब आपकी शुगर बढ़ी हुई तो केले क्यों खा रहे हैं? बट यस, 1/3 to 1/4 केला आप खा सकते हो रोज। ओके। चाहे डायबिटीज हो या ना हो, उसके लिए भी मतलब दोनों खा सकते हैं। और जिनको डायबिटीज हो गई तो उसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह, वॉकिंग वगैरह ज़्यादा कितना टाइम करना चाहिए उसे? तो डेटा था कि 150 मिनट हर हफ्ते हर हफ्ते? walking। ओके। लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत प्रोन टू हैं, हम लोग ज़्यादा वेट पुट ऑन करते हैं, तो हमारा कुछ डेटा है इंडिया का कि 300 मिनट हर हफ्ते वॉक करना है आपको। चाहे सवेरे हो या शाम को मिला के? हाँ हाँ हाँ, लेकिन
ये नहीं कि 2 दिन का गैप हो, मतलब संडे को 300 मिनट वॉक कर लिया, बाकी 6 दिन नहीं कर रहे। राइट राइट। तो 300 मिनट्स अ वीक, मिनिमम 5 डेज अ वीक। ओके ओके। और जैसे रात को कहते हैं कि खाना खाने के आधे घंटे बाद सैर करना चाहिए, इज इट करेक्ट और मिथ है? मिथ तो नहीं है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज साथ साथ चल रहे होते हैं। ओके जब आप खाना खाते हो तो गट को ब्लड सप्लाई ज्यादा होता है, तो अगर आप तेज वॉक करोगे तो हार्ट को ब्लड सप्लाई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, तो इसीलिए मतलब खाना खाने के 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद सैर और वो भी स्लो वॉक करो आप। ओके रात को। ये बात मैं बोल रहा हूँ फ्रेज कि स्लो वॉक इज बेटर देन नो वॉक। राइट दैट्स ठीक है। और कुछ आप जनरल बताना चाहेंगे जो हमें ध्यान देना So- चाहिए कि so लाइफस्टाइल चेंजेस या डायबिटीज की 6 दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। नंबर 1 परहेज हमने डिस्कस कर लिया। जी नंबर 2 डाइट हमने डिस्कस कर लिया, जी और एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर लिया। जी नंबर 3 फुट केयर, ये बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे आपको। फुट केयर, आपको नंगे पैर नहीं घूमना, क्योंकि डायबिटीज में पैर का इन्फेक्शन जल्दी हील नहीं होता। हाँ, कुछ तथ्य हैं कि घास पे नंगे पैर चल लो या कहीं चल लो, लेकिन अगर कांटा या कंकड़ चुभ गया तो प्रॉब्लम होगी। हमने कई लोग देखे हैं जो तीर्थ पे जाते हैं नंगे पैर और वो ब्लिस्टर्स फफोले लेकर के आते हैं, वो पक जाते हैं और आफत आ जाती है उसमें। चौथा SMBG, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज, आपको दिन में कम से कम 1 बार करना चाहिए। अगर शुगर बहुत अच्छे कंट्रोल है तो हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं। फिर हाइपोज, शुगर की कुछ दवाइयाँ लो शुगर कर सकती हैं, तो हाइपो के लक्षण मालूम होने चाहिए पेशेंट को। तो उसमें घबराहट, पसीना, चक्कर आना, धड़कन बढ़ना, हाथ कांपना, है ना, और बेवजह गुस्सा करना, बेवजह हंसना। मालूम पड़ा फोन पटक दिया उठा के, तो इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। इसका मतलब है कि शुगर कम है, ब्रेन को इतना कम ग्लूकोज पहुंच रहा है कि दिमाग को पता ही नहीं मुझे करना क्या है। और एक जो है, रात में अगर बार बार बुरे सपने आ रहे हैं तो एक बार 12 या 2 बजे के बीच में रात में शुगर चेक कर ले, हो सकता है शुगर उस समय लो हो रही है। लो शुगर की वजह से। हाँ, पैर का मैं भूल गया कि पैर के नाखून बहुत बारीक नहीं काटने, वरना वो इनग्रोइंग हो जाएंगे। और जो पंजे में जगह है, टो वेब्स जिसे बोलते हैं, दिन में 2 बार धो के पोंछते हैं। ये सब है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, होपफुली लोगों को बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू नमस्कार।